भारत में ऐसे 7 स्थान जहां भारतीयों को जाने की अनुमति नहीं है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि आजादी के 70 वर्षों के बाद भी भारत जैसे विशाल एवं विविधतापूर्ण देश में कुछ स्थान ऐसे हैं जहां भारतीयों को जाने की अनुमति नहीं है। सबसे अजीब बात यह है कि इस स्थान का स्वामित्व किसी न किसी भारतीय के पास है, लेकिन अभी भी वहाँ विदेशियों को जाने की अनुमति है और भारतीयों को नहीं। इसके अलावा उत्तरी एवं उत्तरी पूर्व सीमा क्षेत्र के आसपास कई ऐसे स्थान हैं जहां जाने के लिए सरकार से विशेष परमिट या इनर लाइन परमिट की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 1, चेन्नई का एक लॉज। चेन्नई में एक ऐसा लॉज है जो केवल विदेशी पासपोर्ट वाले ग्राहकों को ही अपनी सेवा प्रदान करता है। इस लॉज का नाम हाईलैंड है। डेक्कन हेराल्ड अखबार में नो इंडियन पॉलिसी नाम से छपे आलेख के अनुसार इस लॉज में केवल वही भारतीय रुक सकते हैं जिसके पास किसी दूसरे देश का पासपोर्ट होता है। नंबर 2, गोवा और पुदुचेरी के कुछ समुद्र तट केवल विदेशियों के लिए आरक्षित हैं। गोवा के बहुत सारे समुद्र तट एवं रेस्टोरेंट के मालिक भारतीय नागरिकों के बदले विदेशी पर्यटकों को तरजीह देते हैं। ऐसा ही नज़ारा पुदुचेरी के समुद्र तटों पर भी देखा जा सकता है, जो भारतीय एवं फ्रांसीसी आर्किटेक्चर से घिरे हुए हैं एवं उसमें से कुछ समुद्र तट तथा रेस्टोरेंट केवल विदेशी पर्यटकों के लिए आरक्षित हैं। नंबर 3, लक्षद्वीप समूह के कुछ द्वीप। लक्षद्वीप समूह के कुछ स्थानों पर प्रवेश करने के लिए भारतीय एवं विदेशी दोनों को परमिट की आवश्यकता पड़ती है। विदेशी नागरिकों को केवल अगाती, कदमत और द्वीपों पर जाने की अनुमति है, जबकि भारतीय पर्यटक मिनिकॉय और अमिनी जैसे कुछ और द्वीपों पर जा सकते हैं। नंबर 4, भानगढ़ फोर्ट राजस्थान। भानगढ़ राजस्थान के अलवार जिले में है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, लेकिन रात होने से पहले ही वापस चले जाते हैं। आसपास के लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ पायल की आवाज़ें सुनाई देती है और घुंघरुओं की आवाज़ भी। इस किले का निर्माण 15वीं-16वीं शताब्दी में हुआ है। ये किला भूतिया कैसे बना, इसके बारे में कई कहानियाँ सुनाई जाती है। नंबर 5, फ्री कौशल कैफे, कसोल, हिमाचल प्रदेश। यह एक इजरायली कैफे है जो हिमाचल प्रदेश में है। यह कैफे 2015 में उस वक्त सुर्खियों में आया था जब इसने बिना पासपोर्ट वाले भारतीय नागरिकों को अपनी सेवा देने से मना कर दिया था। नंबर 6, उत्तरी सेंटिनल द्वीप, अंडमान। यह द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान द्वीप का हिस्सा है, लेकिन मुख्य द्वीप से अलग हो चुका है। उत्तरी सेंटिनल द्वीप अद्भुत समुद्र तटों, घने जंगलों एवं प्रवाल भित्तियों से घिरा हुआ एक छोटा सा द्वीप है। यह द्वीप अपनी भौगोलिक संरचनाओं के कारण नहीं, बल्कि यहाँ निवास करने वाले सेंटिनेलीज आदिवासियों के कारण मुख्य द्वीप से अलग हो चुका है, क्योंकि ये आदिवासी नहीं चाहते हैं कि कोई पर्यटक या मछुआरा इस द्वीप पर आए। यहाँ तक कि जब 2004 में सुनामी आई थी, द्वीप की जनसंख्या पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था, तो उस समय भी सेंटिनेलीज जनजाति के लोग अपना बचाव करने में कामयाब रहे थे और द्वीप पर नुकसान या आकलन करने के लिए आने वाले भारतीय तटरक्षक बलों के हेलीकॉप्टर पर तीरों से हमला करते थे। नंबर 7, हिमाचल प्रदेश का मलाना गांव। मलाना एक प्राचीन भारतीय गांव है जिसे 326 ईसा पूर्व में बसाया गया था। उस समय के कुछ घायल सैनिक जो यहाँ रुक गए थे, उन्हें ही मलाना के लोग अपना पूर्वज मानते हैं। इन ग्रामीणों को मुझे मत छुओ उपनाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनके सामान को छूने की अनुमति किसी को नहीं है। यहाँ तक कि लोगों को इस गांव की सीमाओं को पार करने की भी अनुमति नहीं है। इस गांव की भाषा कंसी है, जो पवित्र मानी जाती है और बाहरी लोग इस भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा बाहरी व्यक्तियों को वे अपनी मंदिरों में प्रवेश की अनुमति भी नहीं देते हैं, क्योंकि ग्रामीण बाहरी व्यक्तियों को अछूत मानते हैं। मलाना जल विद्युत स्टेशन नामक एक बांध परियोजना इस गांव को बाकी दुनिया के करीब लाया है और यह परियोजना इस क्षेत्र में राजस्व प्राप्त का एकमात्र स्रोत है।